हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्वेश्चन नंबर 421 देखते हैं। इसमें ये फंक्शन दिया है और उसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है इस पे। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखें मैक्सिमम वैल्यू बतानी है तो वही एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा पहले। तो फंक्शन दे रखा था, डिफ्रेंशिएशन कर दिया, इसका होल स्क्वायर, ये एज इट इज़, नीचे वाला एज इट इज़, इसका डिफ्रेंशिएशन माइनस ये एज इट इज़, इसका डिफ्रेंशिएशन 1 + 2x। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व किया, अपॉन में ये आ गया, तो एफ डैश एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 2x स्क्वायर सॉल्व हो गया, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया 4, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन दिस इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि एफ डैश एक्स ये आया हमारा, इसको 0 रखा तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर ही 0 रखा जाएगा, ये तो इधर जाके 0 होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हम 0 रखेंगे, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 2, दो वैल्यूज़ हमें मिल गई। अब इसका डबल डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, यही तो हमारा फंक्शन है, इसकी पावर 4 हो जाएगी, इसका स्क्वायर एज इट इज़, इसका डिफ्रेंशिएशन माइनस 2x माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़, इसका डिफ्रेंशिएशन 2 इंटू दिस, और इसका डिफ्रेंशिएशन दोबारा करेंगे तो 1 + 2x आ जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, x इक्वल्स टू 2 पर चेक करते हैं। x की वैल्यू डायरेक्ट चाहे तो आप इसे सॉल्व करो चाहे ना करो, x की वैल्यू इसमें 2 पुट कर दो, 2 पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा 4 + 2 + 4 का होल स्क्वायर, और ये चीज़ क्या हो जाएगी, 2 रखते ही इधर वाला तो पूरा 0 हो जाएगा। तो ये चीज़ हमारी क्या आ रही है, 2 रखते हुए इतना पोर्शन हमें मिलता है, ये क्या हो जाता है नेगेटिव आ जाएगा। भाई -4 है तो ये तो पूरे को नेगेटिव ही करेगा, हमें सिर्फ साइन देखना होता है। तो ये चीज़ क्या आ जाती है, नेगेटिव हो जाती है, 2 रखते हुए ये 0, और 2 यहाँ रखोगे तो ये तो इस होल स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही रहेगा, 2 यहाँ रखोगे तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आ रहा है। तो एफ डबल डैश 2 जो आ रहा है ये हमारा नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। कौन से पॉइंट पर, 2 पर, और फंक्शन क्या था हमारा, फंक्शन था x/4 + x + x स्क्वायर, इसमें 2 रख देंगे, 2 रख देंगे तो ये 2/10 या 1/5 आ जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1/5 आ जाएगी, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 422। इसमें क्या आता है कि व्हाट एंगल द टेंजेंट टू द पैराबोला एट दैट पॉइंट मेक्स द एक्स एक्सिस। तो क्या पूछ रहा है ये कि x² = 2y है। ठीक है, तो इसकी टेंजेंट, इसकी जो भी टेंजेंट होगी वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी, ये पूछ रहा है सिंपल हमसे। तो मतलब x² = 2y जो होगा वो कुछ ऐसे जाएगा। ठीक है, और अगर ये ऐसे जाएगा तो वो कह रहा है कि इसकी 1/2, तो 1 यहाँ होगा, 1/2 यहाँ मान लो। ठीक है, तो 1/2 कहीं यहाँ होगा, तो इस पॉइंट पर जो टेंजेंट होगी वो ऐसे जा रही होगी, तो वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही होगी, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा भाई, जब हमें टेंजेंट क्या कह सकते हैं कि अगर ये एंगल थीटा है तो tan थीटा जो होगा वो dy/dx के बराबर होगा एट दिस पॉइंट। ठीक है, tan थीटा क्या होगा, dy/dx के बराबर होगा। तो यहाँ से हमने x² = 2y दे रखा था, यहाँ से हमने dy/dx निकाल दिया, y = x² या y' 2x/2 या फिर x हो जाएगा। अब इस पॉइंट पर dy/dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की जगह 1 रख दो तो dy/dx 1 हो जाता है, और dy/dx ही क्या होता है, tan अल्फा। अगर मैंने थीटा की जगह अल्फा मान लिया तो एंगल के ऊपर कुछ भी मान सकते हो, थीटा या अल्फा जो भी मानो। तो अल्फा = कितना आ जाएगा, 1 कब होता है, जब tan π/4 होता है, यानी कि π/4 हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू π/4 या फिर 45 हो जाएगी। तो सेकंड क्वेश्चन में हमारा आंसर हो जाएगा 45, यानी बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। 423 में हमें क्या कह रहा है कि दिए गए वक्र का अभिलंब x अक्ष के समांतर है, मतलब जो नॉर्मल है वो x एक्सिस के पैरेलल है। तो मतलब ये कह रहा है, सिंपल से समझो, कोई भी हमारा कर्व है जो उसका नॉर्मल है वो x एक्सिस के पैरेलल है। तो अगर नॉर्मल ये जा रहा है, कोई भी कर्व मान लो, ये मान लो, तो इसका नॉर्मल जो है वो ऐसे जा रहा है, तो इसी पॉइंट पर टेंजेंट बनाओगे तो ऐसे आएगी। भाई जब ये नॉर्मल है तो टेंजेंट ऐसे जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं टेंजेंट की बात करूँ तो टेंजेंट तो ये y(x) = k होगी। x की वैल्यू अगर यहाँ ये डिस्टेंस k है तो x = k ही तो होगी। ये जब टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल बनाई तो ये x एक्सिस थी, इसके पैरेलल ये बनाई, टेंजेंट के ये नॉर्मल है, नॉर्मल क्या है, x एक्सिस के पैरेलल। अब नॉर्मल के परपेंडिकुलर हमेशा टेंजेंट होती है, तो टेंजेंट ऐसे जाएगी, मतलब टेंजेंट होगी x = k। अगर मैं इसका y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर दूँ तो क्या आएगा, 0। तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ कि dx/dy क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, dx/dy क्या होगा, 0 होगा। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा है कि इसका महत्तम ढाल मतलब मैक्सिमम स्लोप बतानी है। तो इस बार हमें मैक्सिमम किसको बताना है, स्लोप को बताना है। तो पहले तो हम इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो ये जो फंक्शन हमें दे रखा था उसका हमने एक बार ही डिफ्रेंशिएशन कर दिया, तो हमें ये चीज़ मिल गई। इसका मैक्सिमम बताना है,
ठीक है, फंक्शन का मैक्सिमम नहीं, फंक्शन के डिफरेंशिएशन करने के बाद स्लोप आ जाती है, उसका मैक्सिमम बताना है। तो इसको मैंने z मान लिया, वही मान लिया z अपनी मर्जी से, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन कर दिया x के रिस्पेक्ट में, तो -6x + 6 आया। इसको 0 रखेंगे, 0 आ गया, तो x की वैल्यू 1 मिल गई, x की वैल्यू 1। अब इसका डबल डैश कर देंगे, तो जैसे ही आप इसका डबल डैश करोगे तो वो आएगा -6, यानी नेगेटिव नेगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमम मिलेगा ही मिलेगा। तो x = 1 पर ही मैक्सिमा होगा, है ना। तो x = 1 कहाँ रखेंगे, इसमें रखेंगे, क्योंकि मुझे इसका मैक्सिमा बताना है, स्लोप का। इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, इससे मुझे बस dy/dx निकालना था, जो कि स्लोप है। तो स्लोप में हम रख देंगे x की जगह पे 1, तो ये आ जाएगा हमारा 12। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी मैक्सिमम स्लोप, यानी कि 12 इसका आंसर हो जाएगा, मैक्सिमम स्लोप बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। इसमें क्या है, फंक्शन x की पावर 1/x, x की वैल्यू 0 से बड़ी, x = e पर इसका मैक्सिमम है। तो ये क्वेश्चन x की पावर 1/x हमने ऑलरेडी किया है, कि ये जो फंक्शन पहले हमने कर चुके हैं क्वेश्चन में, आपको दिखा देती हूँ कौन सा क्वेश्चन है। तो आप अगर करना चाहो तो वहाँ से सॉल्यूशन इसका देख लेना। 407, देखो ये 407 जो क्वेश्चन है ना, ये हमने किया है और इसका आंसर ए आ रहा था, x > e पर। ये फंक्शन जो था डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। तो हमें पता है कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि सॉल्व हमने तब कर लिया, तो इसलिए मैं दोबारा सॉल्व नहीं करूँगी अब, ठीक है। तो ये फंक्शन जो है वो क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। और जब कोई फंक्शन डिक्रीजिंग होता है तो उसमें एक प्रॉपर्टी होती है क्या, कि अगर a <b है, अगर a <b है तो fa की वैल्यू fb से बड़ी होगी। जैसे जैसे पॉइंट्स आगे बढ़ाते रहोगे तो फंक्शन की वैल्यू कम होती जाती है। पॉइंट्स b पे आ गए, है ना, तो फंक्शन की वैल्यू कम हो गई, ये ध्यान रखना। जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ाओगे फंक्शन की वैल्यू कम, x की वैल्यू a थी, फिर x की वैल्यू b जो है वो बड़ी है, तो फंक्शन की वैल्यू अब कम हो गई है ना। तो ये चीज़ याद रखना कि हमें क्या कहा है उसने, x = e तो हमें मिल ही जाएगा, डिफ्रेंशिएशन करके उसको 0 के बराबर रखोगे, ठीक है, वो तो हमें e मिल ही जाएगा। तो हमें पता है कि क्या, कि e और पाई, क्योंकि मुझे यहाँ सिर्फ कंपैरिजन करना है, e और पाई की अगर मैं बात करूँ तो e और पाई में बड़ा कौन है, छोटा कौन है। e की वैल्यू 2 से 3 के बीच होती है, देखो e < पाई है, क्योंकि e की वैल्यू 2 से 3 होती है और इसकी वैल्यू 3.14 ऐसे होती है ना। तो e छोटा होगा पाई से, ठीक हो गया। e की वैल्यू अगर छोटी है पाई से, तो ये वाली चीज़ प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो, क्योंकि ये जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो f पाई की वैल्यू छोटी हो जाएगी f e से, ठीक। f e क्या होगा, क्योंकि फंक्शन है x की पावर 1/x, तो x की जगह पे e रख दो तो ये आ जाएगा, पाई रखोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। दोनों साइड में क्या कर दो, होल पावर e पाई कर दो। जैसे e पाई करोगे तो 1/e से e कैंसिल, 1/पाई से पाई कैंसिल, तो e की पावर पाई इज ग्रेटर देन पाई की पावर e आ जाएगा। तो e की पावर पाई इज ग्रेटर देन पाई की पावर e आ जाएगा, यही हमें इसमें बताना था, ठीक है। तो 405 क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा e की पावर पाई इज ग्रेटर देन पाई की पावर e, यानी ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व y = 4 - x² और y = x², दोनों का इंटरसेक्शन का एंगल बताना है। मतलब अगर एक कर्व ऐसे है दूसरा ऐसे है, तो एक किस एंगल पे कट कर रहे हैं वो हमें बताना है। या फिर ऐसे कहो एक एंगल ऐसे दूसरा एंगल ऐसे, तो इनके टेंजेंट के बीच में जो भी एंगल बन रहा होगा वो हमें बताना होगा, ठीक है। तो y इतना दे रखा है तो y' इतना आएगा, उसको मैंने m1 मान लिया। y इतना दे रखा है तो y' इतना आएगा, m2 मान लिया, ठीक है। तो m1 m2 मुझे पता है, लेकिन मुझे पॉइंट तो पता नहीं। पॉइंट भी पता होना चाहिए कि उनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है। अगर मुझे इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है तो हम क्या करते हैं, y की वैल्यू ये दो दे रखी हैं, ठीक है। तो y की वैल्यू x² उठा करके इसमें रख दो। जैसे दो लाइन का इंटरसेक्शन सॉल्व करते हैं, एक से x की वैल्यू निकाली दूसरे में रख दी, y की वैल्यू निकाली दूसरे में रखी, तो y की वैल्यू यहाँ से लेकर के यहाँ रख दी, तो x² 2x² = 4, x² = 2, या फिर x की वैल्यू ±√2 आ गई, ठीक है। अगर x की वैल्यू ±√2 कुछ भी रख लो, y की तो 2 ही आनी है, तो हमारे पास दो पॉइंट ये बन जाते हैं, √2 और -√2, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, ये वाला पॉइंट कंसीडर किया √2, ठीक। तो ये मैंने कहाँ रखा है, जो मेरी ये थी फर्स्ट m1 कितना आएगा, या फिर आप ऐसे देख लो कि tan थीटा कितना होता है, m1 - m2 1 + m1 m2, m1 की वैल्यू -2x, m2 की वैल्यू 2x, तो इसमें रख दी। रखने के बाद क्या हुआ, ये आया -4x/1 - 4x²। अब पहला पॉइंट तो हमारा √2 है, तो हमने x की जगह पे √2 रखा, यहाँ पे √2 रखा, ठीक है। तो ये क्या आएगा हमारा, x की जगह पे √2 और यहाँ पर भी √2 रखा, तो हमारा आएगा -4 × √2/1 - 4 × 2, यहाँ पे x² था, यहाँ x था, x की वैल्यू √2 और y की वैल्यू 2 रखी है। तो जैसे इसको सॉल्व करोगे 4√2/7 आएगा,
ठीक है। 4√2/7 क्योंकि बाहर मॉड लगा हुआ है तो कितना आ जाएगा, ये 4√2/7 ही आ जाएगा। tan थीटा की वैल्यू आ रही है, tan थीटा की वैल्यू आएगी 4√2/7 जब मॉड हट जाएगा, तो थीटा की वैल्यू tan इनवर्स 4√2/7 आएगी। तो थीटा की वैल्यू tan इनवर्स 4√2/7 यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो अगर माइनस लेते हो -√2 तो x की वैल्यू अगर माइनस में रखते भी हो तो x की वैल्यू अगर यहाँ नेगेटिव रखोगे पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव रखोगे तो पॉजिटिव ही आएगा, तब भी ये 4√2/7 भी ही आएगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, चाहे +√2 लिखो चाहे -√2। तो आंसर तो हमारा डी ऑप्शन ही इसका आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज अगर हमें निकालनी है, कर्व दिया है xy = c², आसान होता है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज निकालना। क्या करते हैं इसमें, xy = c² है, x dy/dx प्लस y एज इट इज x का डिफ्रेंशिएशन 1 और 0, इसका 0, इसका डिफ्रेंशिएशन किया है, y डैश की वैल्यू निकाली। हमेशा क्या करते हैं जब भी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज निकालनी होती हैं तो dy/dx को -1/dy/dx रख दिया जाता है, बस इतना काम करना होता है। पहले डिफ्रेंशिएट करो, dy/dx को -1/dy/dx रख दो, ठीक है, फिर उसका इंटीग्रेशन करना होता है। तो y डैश की जगह पे ये चीज़ रख देंगे, यानी -dx/dy लिख सकते हैं इसको, तो -dx/dy, माइनस से माइनस कैंसिल, x वाला पोर्शन एक साइड, y वाला एक साइड कर दिया, तो ये -x²/2 इंटीग्रेशन करना है इसका। जब इंटीग्रेशन करोगे तो -x²/2 -y²/2 प्लस c, तो ये कितना आ जाएगा, इसको इधर लेके आ गए, -x² + y² = c, या फिर y² - x² = c भी लिख सकते हो, और x² - y² = -c आएगा, वो कांस्टेंट ही है तो उससे सिंपल c भी लिख सकते हो। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, x² - y² = k² दे रखा है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है कि k² दे रखा है, कांस्टेंट ही तो है ये भी। ठीक है, तो इसका हो जाएगा x² - y² = k²। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको बताना है द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन दिस एंड दिस, इन दोनों के बीच का एंगल हमें बताना है। तो फर्स्ट लाइन ये दे रखी है, ठीक है, तो जो हमें फर्स्ट लाइन दे रखी है उसको मैंने डिफरेंशिएट करके dy/dx निकाल लिया, जो कि -1/√3 आया। इसी तरीके से दूसरी लाइन ये दे रखी थी, इसका डिफरेंशिएशन किया √3 और ये dy/dx, तो ये कितना आ गया, dy/dx की वैल्यू √3। तो हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई। अब मैं यहाँ से तो हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं कि अगर मैं इसका -1/ कर दूँ, -1/ ये वाला क्या, तो ये आ रहा है, इसका मतलब क्या है, दोनों क्या है, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा सीधा देखने से पता चला है। इन दोनों की मल्टीप्लाई, ये भी मत सोचो m1 आया m2 आया, दोनों की मल्टीप्लाई करने पर -1 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, दोनों परपेंडिकुलर। अगर दोनों स्लोप बराबर होती तो इसका मतलब दोनों पैरेलल होती। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चल जाता है, इसका आंसर हमारा π/2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या आ रही है, परपेंडिकुलर आ रही है, तो डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसने कहा है एरिया ऑफ द ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल, बड़े से बड़े रेक्टेंगल का एरिया बताना है, विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन दिस सर्कल, इस सर्कल के अंदर आप जो इंस्क्राइब कर सको। ठीक है, सर्कल के अंदर जो हम इंस्क्राइब कर सकें, तो पहले तो हमें सर्कल की इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, तो x वाला पार्ट एक साइड किया, ये x² और ये एक साइड किया, y² 2by एक साइड किया, b² इधर लिखा = 0। ठीक है, तो इसको मैं देख सकती हूँ कि ये तो x + b का होल स्क्वायर बन रहा है, सॉरी y + b का होल स्क्वायर बन रहा है, ये चीज़ तो ये नहीं बन रहा था। तो हम जब भी पूर्ण वर्ग विधि अगर पढ़ी होगी तो उसमें क्या करते थे, x का कोफिशिएंट, माइनस प्लस से कोई चक्कर नहीं है, x का कोफिशिएंट 2a, उसका आधा a, उसका स्क्वायर जोड़ भी दिया और राइट हैंड साइड में भी जोड़ दिया, दोनों साइड में जोड़ दो। ठीक है, x का कोफिशिएंट a आया, 2a आया, उसका आधा किया, इधर भी जोड़ा और इक्वल टू के दूसरी साइड भी जोड़ दिया, तो ये चीज़ बन गई x - a का होल स्क्वायर, ये बन गई y + b का होल स्क्वायर = a²। तो ये क्या होती है, जो जनरल इक्वेशन होती है किसी भी सर्कल की, वो क्या होती है, x - h का होल स्क्वायर + y - b का होल स्क्वायर = a²। तो a तो मेरी रेडियस हो गई, इधर जिसका स्क्वायर वो रेडियस, x - a तो a, और यहाँ y - b से लिखेंगे, इसे लिखेंगे y - b, तो ये है हमारी पॉइंट। ठीक है, तो ये तो हो जाता है हमारा सेंटर, और ये हो गया हमारा रेडियस, a यहाँ से -b यहाँ से, ये हो गया सेंटर, ये x माइनस होनी चाहिए, y माइनस होना ही चाहिए, तो -b था यहाँ पर, तो ये सेंटर हो गया, ये रेडियस हो गया। ठीक है, तो अब ये कुछ नहीं है लाइंस, तो ये मैंने कोई सर्कल बना दिया, और सर्कल के अंदर बड़ा सा बड़ा रेक्टेंगल बनाना है, तो ये हमने एक रेक्टेंगल बना लिया। ठीक है, तो ये वाली डिस्टेंस मैंने, ये पूरी जो डिस्टेंस है लेंथ क्या कहते हैं, रेक्टेंगल की जो साइड है वो 2x मानी, और ये वाली लेंथ 2y मान ली। ठीक है, कितनी मान ली, 2x × 2y, तो एरिया क्या हो जाएगा, 2x × 2y मतलब 4xy हो गया। ठीक है, सेंटर जो है वो सर्कल का a - b है,
ठीक। तो जब हम सेंटर से ऐसे कोई लाइन बनाएंगे तो वो जो ये वाली साइड होगी रेक्टेंगल की साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, तो ये भी x हो गया, ये भी x हो गया, तो ये हो गया मेरा x और ये भी x, ठीक है। और ये वाली डिस्टेंस, अब देखो ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, ये तो मेरी रेडियस हो जाएगी, रेडियस दे रखा है उसने, ये तो रेडियस होगी, तो कह सकते हैं x² + y² इक्वल टू a²। ये चीज़ तो हम सर्कल की इक्वेशन से भी, तो यहाँ से क्या हुआ भाई, x² + y² इक्वल टू a² हो गया, ठीक है। सर्कल की क्वेश्चन तो अलग है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, तो y की वैल्यू √a² - x² हो गया, ठीक। अब y की वैल्यू ये उठा करके यहाँ पुट कर देंगे √a² - x², तो 4x = √a² - x² हुआ। अब क्या करेंगे, क्योंकि एरिया का मैक्सिमम मिनिमम बताना है, तो एरिया को डिफरेंशिएशन करना है, इसका डिफरेंशिएशन कर दो, कर देना खुद, 0 रखना है, इसकी इंटू इधर होगी भाई, इसका एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, इसकी इंटू इधर हो जाएगी 8a² - x² - 8x² इक्वल्स टू 0, नीचे वाला पोर्शन 0, ठीक है। 8a² - 8x² - 8x², तो ये हो जाएगा, 8 भी कॉमन ले रखा है, तो a² - 8 भी कॉमन ले लो, तो a² - 2x² या फिर x² की वैल्यू a²/2 या फिर x की वैल्यू a/√2 या फिर प्लस माइनस लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर x की वैल्यू a/√2 है तो y की वैल्यू भी क्या होगी, y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x² की वैल्यू a²/2, यहाँ a²/2 रखो, तो ये आएगा a² - a²/2, तो ये क्या आएगा a²/2 अंडर रूट, तो a/√2 ही आएगा। तो मतलब है x और y की वैल्यू दोनों सेम ही आएंगी, पॉजिटिव रखोगे पॉजिटिव, नेगेटिव रखोगे नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं है। तो एरिया क्या हो जाएगा, तो इस पॉइंट पर मैक्सिमम होगा ना, तो एरिया क्या हो जाएगा, x = 4 × x × y, क्योंकि एरिया क्या था 4xy, x की वैल्यू निकाल ली, y की भी निकाल ली, तो ये हो जाएगा हमारा इसका एरिया। अगर जानना चाहते हो कि मैक्सिमम है या नहीं, तो फिर वही करना है कि इसका डिफरेंशिएशन करना है दोबारा, वो चीज़ a/√2 रखने पर मैक्सिमम आनी चाहिए, सॉरी f ये है, ठीक है, a'(x) <0 होना चाहिए इस पॉइंट पर, ये पॉइंट उठा करके इसमें रखेंगे तो <0 आएगा तो मैक्सिमम कह देंगे, क्योंकि इसने पूछ ही रखा है, मैक्सिमम तो हम चेक नहीं करेंगे, वैसे ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है, क्योंकि मेन तो हमें आंसर चेक करना है। तो 4xy क्या हो जाएगा, x और y की वैल्यू रख दो और सॉल्व कर दो, 2a² जो है हो जाएगा इसका, 2a² क्या हो जाएगा इसका मैक्सिमम एरिया। इन चीज़ों को आप डायरेक्ट याद रखो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि पेपर में इतना सॉल्व करना टाइम कंज्यूमिंग होगा। कि अगर किसी सर्कल के अंदर ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल बनाया जा रहा है तो आप याद करो कि उसका एरिया 2a² होगा, a क्या होगी रेडियस, ठीक है। इसी तरीके से हमने पढ़ा था किसी भी सर्कल के अंदर अगर आप आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाओगे, ये दोनों साइड बराबर, तो उसका एरिया था 3√3/4 a², ठीक है, 3√3/4 रेडियस का स्क्वायर, जो भी उस सर्कल की रेडियस होगी। तो ये दोनों चीज़ें आप डायरेक्ट याद ज़रूर रखना, सॉल्व करने का इतना टाइम होगा भी नहीं। कहता है कि सबटेंजेंट बतानी है इस पैराबोला की, तो सबटेंजेंट क्या होती है, y/dy/dx, ठीक है। जो हमारी सबटेंजेंट होती है वो होती है y/dy/dx। तो इस क्वेश्चन में अगर हमें सबटेंजेंट निकालनी है तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात कि हमें y² = 4x दिया हुआ है, ठीक है। तो जैसे कि इसमें हमें एक मिनट, y² = 4x दिया हुआ है, 2y y' = 4ax होगा, 4a y' = 4a/2y या फिर 2a/y। तो जो हमारी सबटेंजेंट होती है वो होती है y/dy/dx, तो y/2a/y या फिर y²/2a, तो ये क्या हो जाएगी हमारी सबटेंजेंट। बट उसने कहा है एट एनी पॉइंट, ठीक है, तो एट एनी पॉइंट वेरीज एज एब्सिसा ऑफ द पॉइंट, यानी भुज, ठीक है। तो एब्सिसा जो होता है ना XY, ये होता है एब्सिसा, और ये होता है ऑर्डिनेट, पूरे को कहते हैं कोऑर्डिनेट। एब्सिसा, ऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, इसे भुज कहते हैं, इसे कोटि कहते हैं, ठीक है, और पूरे को निर्देशांक कहते हैं। तो वो क्या कह रहा है, वेरीज, तो ये हमारा आगे जो हमें निकालना था सबटेंजेंट निकालना था, ठीक है। वेरीज एज एब्सिसा, ये तो 2a तो वैल्यू कांस्टेंट है भाई, ये जो चीज़ आई है y²/2a, 2a तो कांस्टेंट है, तो किस चीज़ के, अगर इधर में कुछ लिखूँ, सबटेंजेंट जो है किसके प्रोपोर्शनल है, y² के प्रोपोर्शनल है, कांस्टेंट लेंथ के प्रोपोर्शनल है नहीं। वेरीज एज ऑर्डिनेट, हाँ ऑर्डिनेट के प्रोपोर्शनल है, ऑफ द पॉइंट, ये ऑफ है, 4 लिख दे इसमें, तो वेरीज एज ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट किसके प्रोपोर्शनल है, ऑर्डिनेट के। प्रोपोर्शनल का मतलब समझ गए ना, जैसे बोलते हैं a इज प्रोपोर्शनल टू x², तो पूछ रहे हैं किस चीज़ के प्रोपोर्शनल है, तो 2a तो कांस्टेंट, y² की तो प्रोपोर्शनल आ रही है सबटेंजेंट, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जो हमारी सबटेंजेंट आ रही है वो किसके प्रोपोर्शनल आ रही है,
वाई स्क्वायर के। तो यहाँ पर हमारा आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 432 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें कहता है एब्सिसा ऑफ पॉइंट्स ऑन द कर्व, मतलब एक्स की वैल्यू, एब्सिसा मतलब एक्स की वैल्यू, इस कर्व के लिए जो भी एक्स की वैल्यू होगी एट विच द नॉर्मल, और उस पॉइंट पर जो भी नॉर्मल होगा वो पैरेलल टू एक्सिस ऑफ वाई है आर, तो वो एक्स की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इसने कहा है हमें 32। ठीक है, तो इसने हमें ये वाला कर्व दे रखा है एक्स क्यू माइनस 6x² प्लस 8x माइनस 4y इक्वल टू 0, वाई डैश हमने निकाल दिया। ठीक है, वाई डैश को हम रखते हैं 0 के बराबर, तभी तो हमारे पास पॉइंट्स आते हैं। तो ये हुआ हमारे पास, इस तरीके से आया। अब इसको वैसे तो हम नहीं कर पा रहे, तो हमने श्रीधराचार्य ने लगा दिया -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4 × 3 × 8, और इसमें से जाएगा 48 को लिख सकते हो आप, ये आएगा 12 प्लस माइनस 16 × 48 होता है ना, तो 4√3 इसको लिख सकते हैं बटे में 6। तो 6 से 2 बार ये गया प्लस माइनस, ये आ जाएगा, ये कितना आएगा हमारा 4/6 यानी 2/3 और √3, इस √3 से ये जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 2/√3। इसकी जगह पे लिख सकते हो 2/√3 या फिर √4/3 भी लिख सकते हो। 2 को भी अंडर रूट में पहुंचाना चाहो तो √4 लिखोगे ना फिर, तो 2 प्लस माइनस √4/3, क्योंकि इसने ऐसे ही दे रखा था। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, एक्स की वैल्यू 2 प्लस माइनस √4/3 मिला है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और तो कोई पॉइंट्स ही नहीं मिल रहे हैं तो आगे कोई चेक करने की जरूरत है ही नहीं, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कह रहा है टेंजेंट टू अ कर्व एट अ पॉइंट पी, तो इसका ग्राफ बोल रही हूँ, इसका डायग्राम देख लो कि ये कोई कर्व है, कर्व की टेंजेंट इस पी पॉइंट पर ये होगी और ये एक्स एक्सिस को टी पॉइंट पर कट कर रही है, तो पीटी की लेंथ बतानी है, टेंजेंट की लेंथ बतानी है, पीटी की लेंथ बतानी है, तो वो होती है हमारी y√1 + dx/dy का होल स्क्वायर। क्या होती है y√1 + dx/dy का होल स्क्वायर, या फिर आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हो, जो इसका दूसरा रूप है वो ये है y√1 + dy/dx का होल स्क्वायर अपॉन dy/dx। ठीक है, तो दोनों ही ये उसी के फॉर्मूले हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट के, दोनों आपको याद रखने हैं 1 + dx/dy का होल स्क्वायर, या फिर ये जो मैंने अभी बताया। क्वेश्चन में हमें कह रहा है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व्स, इन दो कर्व्स के बीच का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बताना है। तो फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं, tan θ = m1 + m2 1 + m1 m2, यही यूज़ करते हैं हर बारी। तो फर्स्ट कर्व ये दे रखा है, डिफरेंशिएशन करना है, वाई डैश निकालना है। सेकंड कर्व दे रखा है, डिफरेंशिएशन करके वाई डैश निकालना है। ठीक है, अब क्या करते हैं, उसके बाद दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं। तो यहाँ से देखने से पता चल रहा है एक्स और वाई दोनों को ए रख दो, यहाँ भी सेटिस्फाई, एक्स और वाई दोनों को ए रख दो, यहाँ भी सेटिस्फाई, तो मतलब ए पॉइंट हो गया। देखने से पता चल रहा है कि ए पॉइंट मेरे को मिल गया। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ ए रखूँगी तो ये भी -1, ए यहाँ रखूँगी तो ये भी -1। ठीक है, तो tan θ क्या होगा मेरा, tan θ हो जाता है = m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2, ये होता है। ठीक है, m1 भी -1 m2 भी -1 है, ये रख दिया, m1 m2 की जगह रख दिया। अब नीचे क्या आ रहा है, 1 + m1 m2 तो 1 हो जाएगा, -1 1 ही होता है, तो ये तो 0 हो जा रहा है, 0। tan θ अगर 0 आ रहा है तो tan θ जो होता है वो 0 कब होता है, जब tan 0 होता है। तो यानी थीटा की वैल्यू क्या मिल रही है, 0। अगर थीटा की वैल्यू 0 है यानी दोनों पैरेलल है, तो थीटा की वैल्यू 0 है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर से क्या पूछ रहा है, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ द कर्व। ठीक है, तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी के लिए क्या करते हैं, y = ax² की ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी पूछ रहा है, तो एक बार डिफरेंशिएट करो, dy/dx को -dx/dy रख दो। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी में कुछ नहीं करना, एक बार डिफरेंशिएशन करो, dy/dx को माइनस करके उल्टा करके लिख दो और फिर इंटीग्रेशन कर दो। तो x वाला पोर्शन और y वाला पोर्शन अलग अलग साइड कर दो, y को इधर ले गए, x वाला पोर्शन इधर लेके आ गए, तो ये हो गया -log x, ये हो जाएगा 2ay प्लस log c मान लो इधर। ठीक है, log c को इधर लेके जाओगे तो log c -log c, ये हो जाएगा -log c -log x हो जाएगा, तो माइनस कॉमन ले लो, तो ये हो गया ऐसे, यानी log x × c माइनस इधर आ गया तो 2ay। ठीक है, तो ये माइनस इधर लेके आ जाओ तो ये हो जाएगा इतना, माइनस उधर लेके आ गए तो xc की पावर क्या हो जाएगी, e की पावर -2ay, तो xc की पावर क्या हो जाती है, e की पावर -2ay, तो 435। अब इस तरीके का आंसर तो हमें दे नहीं रखा ना, जैसा आंसर हमने निकाला ऐसा नहीं दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, जो हम डिफरेंशिएट करते हैं उसमें कुछ थोड़ा सा अलग कर देते हैं। तो जो y = x² दे रखा था तो हमने इसे y/x² = a लिख लिया। अब इस चीज़ का डिफरेंशिएशन करोगे, x की पावर 4, x² एज इट इज़, इसका डिफरेंशिएशन माइनस y एज इट इज़ x² का डिफरेंशिएशन। ठीक है, इक्वल टू में 0, क्योंकि इसका 0 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करके dy/dx निकाल लो।
ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर डी वाई, ये इधर जाके 0, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाता है -2yx। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाता है 2y अपॉन एक्स। तो क्या करना है, इसको डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई रख देना है जब भी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालते हैं। तो ये हो गया एक्स वाला पोर्शन एक साइड, वाई वाला एक साइड कर दिया, तो डी ये एक्स इधर चला गया, डी वाई इधर चला गया, तो माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2y डी वाई। तो इसका इंटीग्रेशन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, इसका वाई स्क्वायर अपॉन 2 और 2 से 2 कैंसिल प्लस सी, तो ये वाई स्क्वायर इधर लेके आ जाओ तो ये हो जाएगा, या फिर इस माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 को इधर लेके आ जाओ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये सी इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो नेगेटिव हो जाता है तो क्या हो जाएगा, वरना ज़्यादातर हम वैसे सी इधर ही ऐड करते हैं एक्स वाले की साइड में, ठीक है। तो ये हो जाता है, इसको इधर लेके आ गए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू सी, या फिर 2y एलसीएम ले लो 2, तो 2y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू समथिंग इंटू 2 इंटू सी ही आएगा, तो 2c को c लिख सकते हो, कॉन्स्टेंट में कोई दिक्कत है नहीं। तो आंसर हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट वैल्यू, यानी a स्क्वायर भी लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो 435 का आंसर हमारा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।